सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज आप लोगों को मैं अपनी धान की फसल दिखा रहा हूँ और ये धान की फसल मित्र, ये ऑर्गेनिक फसल है, जैविक फसल है। आप लोग देख सकते हो जैविक फसल है। मैंने इसमें 2 बार 2-2 क्विंटल के करीब मैंने गोबर का खाद डाला हुआ है और 2 बार जीवामृत डाला हुआ है अपने खेत में। मैंने डीएपी, जिंक, यूरिया, पोटाश, फॉस्फोरस इसका इस्तेमाल नहीं किया है मित्र अपने खेत में। आप देख सकते हो कि मेरी धान की ये खेती है। मैंने जैविक खेती किया है, प्राकृतिक खेती। आप देख सकते हो कि इनका जो जितनी क्षमता थी मिट्टी की, वो अपने क्षमता अनुसार धान को पर्याप्त मात्रा में लिया हुआ है। मित्र, आप लोगों को बता दें कि जैविक खेती में आपका जो पैसा लगता था डीएपी, यूरिया, जिंक, वही पैसा आप जीवामृत बनाने में लगा दीजिए। उसमें आपको कम से कम पैसा लगेगा। उसमें पैसा लगेगा क्या, गोबर इकट्ठा करना पड़ेगा। एक ड्रम आप लीजिए, उस ड्रम में 200 लीटर पानी भरिए और उसमें 10 लीटर गौमूत्र डालिए और 1 किलो गुड़ डालिए, 10-12 किलो 15 किलो ताज़ा गोबर डाल दीजिए, 1 किलो बेसन डाल दीजिए और मिट्टी डालिए। उसमें उस जगह से मिट्टी उठाकर ला के डालिए जहाँ अगर आपके खेत में पीपल या बरगद का पेड़ है, उस जगह की मिट्टी लाइए। मिट्टी में जीवाश्म अनेक प्रकार के बैक्टीरिया रहती हैं, तो वो आप ला के डाल दीजिए 1 किलो और उसमें से आप बन जाएगा क्या, जीवामृत। जीवामृत मित्र अपने मिट्टी को क्या करता है कि जीवाणुओं से इतना भरपूर कर देगा अपनी खेत की मिट्टी को कि आप एक साल आपको थोड़ी सी पैदावार कम होगी, दूसरे साल थोड़ी सी कम हो, उससे ज़्यादा होगी और तीसरे साल आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने रासायनिक खाद डाला हुआ है कि नहीं। रासायनिक खाद क्या होता है मित्र, आप लोगों को बता दें कि रासायनिक खाद जब अपन डालते हैं अपने खेत में, तो उसमें से रासायनिक खाद पहले घुल करके क्या होता है कि ये अपने धान के पौधे के जड़ में पहुंचता है और जब जड़ में पहुंचता है रासायनिक खाद, जड़ से कहाँ पहुंचता है, ये तना में, और ये तना से सीधे वो कहाँ, जब ये धान की बाली आएगी तो ये धान की बाली में पहुंचता है और बाली से वो जो फर लगेगा वो उसमें आएगा और इसके बाद जब अपन उसको खाने के लिए उपयोग करेंगे तो वो सीधे रासायनिक जो है अपने शरीर में आएगा। सबसे भारी मात्रा नुकसान होता है मित्र। आप लोगों को बता दें, रासायनिक खाद अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं अपने देश में, तो ये सब अपनी रासायनिक खाद के बदौलत ही अनेक प्रकार की बीमारियां हैं मित्र। आप देख सकते हो कि मेरे धान का भी जो कलर चाहिए था वो रासायनिक खाद के हिसाब से थोड़ी सी मद्दा है। रासायनिक खाद में क्या होता है मित्र कि जो धान की कलर होती है वो बिल्कुल अच्छी काली दिखती है। धान की फसल मतलब बिंदास दिखती है, वो ऐसी फसल होती है। और प्राकृतिक खेती में थोड़ी सी आप लोगों को देख रहे हो कि किस प्रकार से धान की कलर दिख रहा है, थोड़ी सी भिद्दा टाइप में दिख रहा है। तो एक साल इस प्रकार से दिखेगा मित्र, दूसरे साल इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन तीसरे साल जब आप कंटिन्यू प्राकृतिक खेती करते रहोगे तो आप लोग सोच से आपको परे हो जाएगा कि ये मैं अपने खेत में क्या कर दिया, जो मेरे खेत की जो मिट्टी है इतनी भुरभुरी हो गई है। मैं बता दूं मित्र कि आपके खेत में अगर एक केचुला है तो एक केचुला 50,000 बच्चे पैदा करता है। 50,000 बच्चे जब पैदा करेगा तो वो 50,000 बच्चे पता नहीं कितने बच्चे पैदा करेगा। तो केचुला एक अपने खेत की बहुत बड़ा मित्र होता है। किसान का केचुला बहुत बड़ा मित्र होता है मित्र। आप जब डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटाश ये वगैरह जब खेत में आप डालते हैं तो वो इतना जहर होता है कि आपके जो खेत में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया हैं, केचुला हैं, ये सब नष्ट होते हैं।
नष्ट होने से क्या होता है कि जो मिट्टी को उलटफेर नहीं कर सकते हैं मित्र, वो अपना काम पूरा केचुला करता है। केचुला को माना जाता है कि किसान का सबसे बड़ा जो मित्र होता है वो केचुला होता है। एक केचुला 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उलटफेर कर देता है। और देखा जाए, उसका गणना किया जाए तो एक केचुला क्या करता है कि एक दिन में 24 घंटा में 1000 बार नीचे ऊपर आता है। ऊपर आएगा मिट्टी से और मिट्टी के नीचे जाएगा। जिस जगह से अगर केचुला निकलता है उस जगह वो मिट्टी को क्या कर देता है, पुलपुला सा बना देता है। जो अगर बरसात का पानी आया तो वो केचुला की जगह से वो पानी कहाँ जाता है, सीधे अपने भूमंडल में जाता है, भूमि में घुसता है। तो वो मिट्टी क्या रहती है मित्र, नरम रहती है। मिट्टी क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। और नरम होने से क्या होता है कि जो पानी गिरेगा, ऊपर का वर्षा होगा, तो वो डायरेक्ट पानी अपने अंदर जाएगा, बहेगा नहीं। और आप लोग अभी 40-50 साल से जैविक खेती का ये कर रहे हो, रासायनिक खेती, तो ये क्या है कि पूरी तरह मिट्टी को ठोस कर दिया है। मिट्टी ठोस होने से आपका जो खेत का पानी वो सीधे क्या होता है कि पास में या दूर दराज में नाला है, समुद्र है, वो आपके खेत का पानी बह करके कहाँ चला जाता है, नाले में चला जाता है। और नाले में पानी क्या काम का है, कुछ नहीं, वो सीधे कहाँ चला गया, समुद्र में पहुँच जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने खेत में रासायनिक बिल्कुल मत डालिए। आपको आपके परिवार के लिए अच्छी शुभकामना के लिए, आप लास्ट व्यक्ति नहीं हो खेती करने वाले। ये जब तक मिट्टी रहेगी तब तक आने वाला जनरेशन आपकी इसी मिट्टी में खेती करेगा और वो भी आपकी की तरह खेती करेगा। जिस प्रकार आप खेती कर रहे हो वो भी आपकी तरह ही खेती करेगा। तो ये मिट्टी ना कहीं नहीं जाएगी, आप तो चले जाओगे, आपको जहाँ जाना है आपको चले जाओगे, लेकिन ये मिट्टी कहीं नहीं जाएगी। तो इतना सोचिए कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए मिट्टी को तंदुरुस्त और स्वस्थ बना कर जाएं। तो मित्र, कोशिश करिए कि रासायनिक खाद बिल्कुल मत डालिए अपने खेत में। कोशिश करिए कि हम अपने घर का खाद ही डालें। घर के खाद से मित्र 1 साल पैदा नहीं होगा, हल्का होगा, दूसरे साल उससे ज़्यादा होगा, तीसरे साल जितना आप रासायनिक खाद से पैदा करते थे उससे बेहतरीन आपको ये प्राकृतिक खेती जैविक खाद में प्रॉफिट मिलेगा। चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। आप देख सकते हो कि मैं पूरा जैविक खेती किया हूँ और जैविक खेती का कलर थोड़ी सी धान की चेंज है। जिस प्रकार से आप देख सकते हो थोड़ी सी धान की कलर चेंज है, बाकी धान की जो ग्रोथ है, जो जितना धान चाहिए था वो पर्याप्त मात्रा में है। आप देख सकते हो अब ये वैसा भराव वाली जगह नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये फसल है वो बेहतरीन है और स्वस्थ है। चलिए मित्र, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ और अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।